Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। हम लोगों ने पिछले 2-3 लेक्चर में आईसी इंजन के कोर कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं और ये आईसी इंजन के या कहें तो रेसिप्रोकेटिंग इंजन का ये हमारा वीडियो नंबर जो है लेक्चर नंबर 96 है। और 96 अर्थात हमारा शुरू हुआ था 85 से। कहने का मतलब अभी तक हम लोग 10 वीडियो पढ़ चुके हैं रेसिप्रोकेटिंग मशीन के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि उन सारे वीडियोज को आप इत्मीनान से देखे होंगे, कॉन्सेप्ट आप तक क्लियर हो गया होगा। तो आज बात करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन एंड कंप्रेशन इग्निशन इंजन। बोलिएगा सर ये स्पार्क इग्निशन एंड कंप्रेशन इग्निशन, शॉर्ट में हमने सीआई लिखा है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन क्या है। स्पार्क इग्निशन इंजन को हम लोग पेट्रोल इंजन बोलते हैं और सी आई मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन को डीजल इंजन बोलते हैं। देखिए आप दुनिया भर की गाड़ियां आए दिन देखते हैं, कुछ गाड़ियों में पेट्रोल यूज होता है और कुछ गाड़ियों में डीजल यूज होता है। कई बार ये प्रश्न आता है कि डीजल गाड़ी में पेट्रोल डाल देंगे तो क्या होगा। कभी आप इमेजिन किए हैं कि यहाँ कार में यदि हम पेट्रोल डाल के जगह पर डीजल डाल देंगे तो क्या होगा। बाइक में जो है कभी पेट्रोल की जगह डीजल डाल देंगे तो क्या होगा। आप कभी इमेजिन जो है किए हो तो ठीक है, नहीं किए हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि इट इज हाईली डेंजरस। ठीक है ना, कि यदि आपने पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डाल दिया तो डीजल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, 15 टू 20 के बीच होता है। जबकि पेट्रोल का जो कंप्रेशन रेशियो होता है 6 टू 10 होता है। तो चलेगा ही नहीं, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। उल्टा यदि आप ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको लेनी के देनी पड़ सकते हैं, अर्थात हज़ारों का खर्च आ सकता है। तो आइए आज हम बात करते हैं ये स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में। अब देखिए ये जो है आप ध्यान दिए होंगे तो पेट्रोल और जो है डीजल में सिर्फ और सिर्फ ये फ़र्क होता है दोस्तों कि पेट्रोल इंजन जो है में आपका स्पार्क प्लग लगा होता है। ये जैसे ही ऊपर कंप्रेस होगा ये स्पार्क हो जाएगा। जबकि डीजल इंजन में या कंप्रेशन इग्निशन इंजन में यहाँ इंजेक्टर लगा होता है और इटसेल्फ ड्यू टू कंप्रेशन ये बर्न होता है। इसको बर्न करने के लिए स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बेसिक डिफरेंस है। बाद बाकी यदि हम बात करें कंपोनेंट्स की तो कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट आपका 100% जो डीजल इंजन में होता है वही आपका पेट्रोल इंजन में होता है, लेस और मोर कुछ कंपोनेंट्स को छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन से इग्निशन होता है डीजल इंजन में, इसलिए कंप्रेशन रेशियो इसकी 15 टू 20 होती है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूँ। और इसकी 6 टू 10 होती है। और कंप्रेशन रेशियो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी होता है। कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है इसका मतलब इफिशियंसी ज़्यादा होगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसीलिए डीजल इंजन की इफिशियंसी जो है ज़्यादा होती है। इसीलिए आप देखते होंगे कार यदि आप कभी देखे हों तो पेट्रोल वाली कार जो है आपको लगभग 1 लाख रुपया सस्ती रहती है और डीजल वाली कार 1 लाख रुपया महंगी होती है। बेसिकली उसका पर्पज यही है कि उसकी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट होते हैं और उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। ये ऑटो साइकिल जो है आप देखिए, ये ऑटो साइकिल जो है पेट्रोल इंजन में यह कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, दो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होता है और दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। साइकिल गेट्स स्टार्टेड फ्रॉम हियर जीरो, 0 to 1 में ये क्या होता है, सक्शन होता है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये क्लियरेंस वॉल्यूम है आपका, और यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रोक वॉल्यूम है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्या है आपका, पूरा का पूरा क्या है, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये दो कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। ये पीवी डायग्राम पे ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ये सक्शन होता है। उसके बाद ये कंप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद ये हीट एडिशन है, फिर ये एक्सपांसन है, हीट रिजेक्शन है, फिर अगेन कंप्रेशन। और यही साइकिल चलते रहता है तब तक जब तक आप अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, हीट एडिशन और रिजेक्शन दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ठीक है, इसलिए अब हम यहाँ वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट सप्लाइड कितना है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv इंटू T3 माइनस T2।
मैं फिर से बता दूं, यह लेक्चर नंबर 93 में बहुत अच्छे से मैं समझाया हूं, वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। हीट रिजेक्शन की यदि बात करें तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम T4 माइनस T1, फिर ये कंप्रेशन रेशियो होता है V1 अपन VC या V2, टोटल वॉल्यूम अपन क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये होती है थर्मल इफिशियंसी। ठीक है, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपन हीट सप्लाइड, और इन सब का जब रेशियो निकालते हैं, ठीक है ना, तो ये रेशियो टेम्परेचर के टर्म में ये निकल करके आता है, और कंप्रेशन रेशियो के टर्म में ये निकल करके आता है। बोलिएगा सर ये कुछ कुछ दिख रहा है, ये क्या है? ये गामा है दोस्तों। गामा क्या होता है? ये गामा जो है, अल्फा बीटा जो गामा, ये वही गामा है। इस गामा को यहाँ बोलते हैं रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दी कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp अपन Cv को गामा बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1.4 होती है जनरली, यह याद रखिएगा। मोनोएटोमिक, डायएटोमिक, ट्राईएटोमिक के लिए अलग अलग वैल्यू होती है, ये हमने लेक्चर नंबर 93 में आपको बताए हैं। अब यहाँ पे वही जो है आपका पेट्रोल साइकिल का ये वर्क डन हम निकाले हैं। वर्क डन निकालने के पहले ये चूंकि इफिशियंसी हम बता चुके हैं, ये वर्क डन निकाले हैं, ठीक है, और ये मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस है। फिर से मैं आपको बता दूं, यह लेक्चर नंबर 92 में बहुत डिटेल में हमने बताए हैं। तो यदि आपको थोड़ा और समझना है, थोड़ा कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, तो आप जो है इसको जो है क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं लेक्चर नंबर 92 में जाकर के, ठीक है। ये स्पार्क इग्निशन इंजन अर्थात यही पेट्रोल इंजन के जो है ये प्रोसेसेस हैं कि ये प्रोसेसेस कैसे जो है टेक्स प्लेस करते हैं 4 स्ट्रोक में। ये सक्शन, कंप्रेशन, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन सब की जो है हम यहाँ पे बात करते हैं। किस तरह से ये क्रैंक एंगल और ये प्रेशर डेवलप होता है, ये जो है आप फिगर देख करके शायद उतना न समझ पाए, लेकिन यह समझने के लिए इतना काफ़ी है कि जैसे जैसे क्रैंक एंगल बढ़ेगा प्रेशर आपका बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे ही ये प्रेशर आप देख रहे हैं इस टीडीसी पे अचानक से प्रेशर यहाँ डेवलप हुआ और यहीं पे इग्निशन स्टार्ट होता है, ठीक है, यहीं पे स्पार्किंग होती है, ये जो स्पार्क आप देख रहे हैं, ठीक है, ये स्पार्क हो गया। देखिए अभी स्पार्क होगा, देखिए स्पार्क हो गया, ठीक है ना। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ये चारों प्रोसेस है कि किस तरह से इसको आप थोड़ा सा आप देखेंगे ध्यान से, तो किस तरह से इनलेट वाल्व ओपन हो रहा है, फिर दोनों बंद हो गया, फिर स्पार्क हो गया, ठीक है ना, और फिर पावर स्ट्रोक मिलने के बाद ये एग्जॉस्ट हो गया, ओपन हो गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट। डीजल साइकिल की बात करें तो डीजल साइकिल जिस तरह से कि आप पेट्रोल साइकिल में देखे थे कि दोनों हीट एडिशन हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो हीट एडिशन है Q1, यह हीट एडिशन आपके कांस्टेंट प्रेशर पे है। कहाँ पे है? कांस्टेंट प्रेशर पे है, देख लीजिए आप, ठीक ना। अब हमने यहाँ हीट सप्लाइड निकाला Cp T3 माइनस T2, ठीक ना, फिर यहाँ हीट रिजेक्शन Cv T4 माइनस T1, ठीक है, ये क्या हो गया आपका कंप्रेशन रेशियो V1 अपन V2, और ये कट ऑफ रेशियो बोलते हैं V3 अपन V2 को। ये थर्मल एफिशिएंसी हमने निकाला कि ये हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपन हीट सप्लाइड, तो ये टेम्परेचर के टर्म में ये आपका एफिशिएंसी निकला। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डीजल साइकिल को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो लेक्चर नंबर 93 आपके लिए है। इसके बहुत पहले आईसी इंजन पढ़ाने के पहले हमने डीजल साइकिल आपको बहुत डिटेल में बताया था। ये हमारा थर्मल इफिशियंसी है। वर्क डन हमने यहाँ निकाला है, ठीक है ना। वर्क डन कंप्रेशन रेशियो और लोड रेशियो के टर्म में जो है हमने यहाँ पे निकाला है, आप देख लीजिए यहाँ पे। ये मीन इफेक्टिव प्रेशर अर्थात आपका जो है बताए थे आपको वर्क डन अपन स्वेप्ट वॉल्यूम, यहाँ पे ये P1
प्रेशर आपको दिख रहा है P1, और कंप्रेशन रेशियो हम बता चुके हैं। लोड कट ऑफ रेशियो जो है, या लोड रेशियो बोलते हैं आरसी को, या आरसी V3 अपन V2, दिस वॉल्यूम अपॉन दिस वॉल्यूम। इसके ऊपर काफ़ी सारे हम लोग न्यूमेरिकल भी किए हैं लेक्चर नंबर 93 के ऊपर, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं इसके पिछले वाले वीडियो में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं। फिर डुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट ये है कि हीट एडिशन थोड़ा सा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया और थोड़ा सा कांस्टेंट प्रेशर पे हो गया, अर्थात ये दोनों पे आपका हीट एडिशन हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डुअल साइकिल या लिमिटेड प्रेशर साइकिल, ठीक है, या लिमिटेड वॉल्यूम साइकिल भी, क्योंकि वॉल्यूम पे पूरा का पूरा हीट एडिशन वॉल्यूम पे नहीं हो रहा है, वॉल्यूम के साथ साथ आपको यहाँ पे क्या चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर भी चाहिए। तो इसको हम लोग डुअल साइकिल बोलते हैं। इसकी इफिशियंसी हमने निकाल करके आपको यहाँ दिखा दिया। ये सेल्फ एक्सप्लानेटरी है, आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों को समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये हीट एडिशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे सीबी लिखा गया है, ये सीपी होगा, ठीक है ना, सीपी T4 माइनस T3, तभी तो यहाँ गामा आएगा। फिर सीबी को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा इफिशियंसी निकल करके आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिमिटेड प्रेशर साइकिल के लिए हमने वर्क डन निकाला और साथ में मीन इफेक्टिव प्रेशर, ठीक है। अगेन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि वर्क डन वही है कि टोटल हीट जो है एडिशन माइनस हीट रिजेक्टेड का डिफरेंस ही वर्क डन होता है, एंड दिस वर्क डन अपन स्वेप्ट वॉल्यूम इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये डुअल साइकिल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं डुअल साइकिल के कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा प्रोसेस तो वही है, लेकिन जिस समय हीट एडिशन हो रहा है उस समय इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों पार्शियली ओपन होते हैं। These are the example of dual cycle. अब ये स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बीच का एक जो है डिफरेंस हमने यहाँ पे शो किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्पार्क इग्निशन जो होता है वर्किंग साइकिल ऑटो साइकिल होता है, यहाँ पे डीजल साइकिल होता है। यहाँ पे पेट्रोल या गैसोलीन या हाई ऑक्टेन फ्यूल यूज करते हैं और यहाँ पे सीटेन फ्यूल यूज करते हैं। यहाँ पे डीजल का सीटेन नंबर, जैसे डीजल आप भरवाते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, तो क्वालिटी चेक करने का है सीटेन नंबर। उसी तरह से यहाँ पे ऑक्टेन नंबर चेक करते हैं पेट्रोल इंजन की, ठीक ना। यहाँ पे हाई सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है एसआई में, और यहाँ पे लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसलिए हाई कंप्रेशन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे फ्यूल एंड एयर जो है एज ए गैसियस मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक में यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं एट हाई वेरी हाई प्रेशर पे। यहाँ कार्बोरेटर यूज करते हैं और यहाँ पे इंजेक्टर यूज करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे थ्रॉटलिंग वॉल्व जो है कंट्रोल करता है आपके फ्यूल मिक्सचर को, और यहाँ पे जो है एक फ्यूल रेगुलेटर लगा होता है जिसको फ्यूल पंप भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पार्क इग्निशन जरूरी होती है, स्पार्क प्लग जरूरी होता है इग्निशन के लिए। यह सेल्फ इग्निशन होता है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ कंप्रेशन रेशियो जो है 6:10 होती है और यहाँ कंप्रेशन रेशियो 14:22 होता है। यहाँ पे हायर मैक्सिमम दैट मीन्स की आरपीएम ड्यू टू लोअर वेट, और यहाँ पे लोअर मैक्सिमम आरपीएम जो है, यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी लोअर ड्यू टू लोअर कंप्रेशन रेशियो, और यहाँ पे हायर इफिशियंसी मिलेगा। ये हमने कई बार बताया जा चुका है। यहाँ पे चूंकि हेवियर ड्यू टू हायर प्रेशर होता है इसकी जो इंजन होती है, और ये इंजन हल्का होता है, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकली भी और वेट के अकॉर्डिंग भी। अब 3 साइकिल जो आपने पढ़ा, ठीक है ना, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड डुअल साइकिल, इनका ये कंपेरेटिव जो है इफिशियंसी
डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट बेसिस पे ये हमने शो किया है। ठीक है, ये तो आपके जो है आपने देखा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ओवरऑल यदि हम बात करें तो डीजल की इफिशियंसी ज़्यादा होती है, उससे कम ऑटो साइकिल की होती है और उससे भी कम ड्यूल साइकिल की होती है। अब आइए हम फिर से याद दिला दें कि लेक्चर नंबर 91 में एयर स्टैंडर्ड साइकिल आप पढ़ सकते हैं, लेक्चर नंबर 92 में आप ऑटो साइकिल या पेट्रोल साइकिल पढ़ सकते हैं और लेक्चर नंबर 93 में डीजल साइकिल आप पढ़ सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़े ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल का कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है और ये कई जगह हम लोग यूज किए हैं। बार बार मैं यूज कर रहा हूँ और आपसे भी बोलता हूँ कि इनको आप ध्यान से पढ़िए। यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं, हमारे एनिमेटेड पिक्चर को आप देखे हैं, तो आपके कैरियर बनाने के भी यहाँ पे सफलता के सुंदर द्वार खुल सकते हैं। कैरियर भी आप बना सकते हैं इन आईसी इंजन के कॉन्सेप्ट में। यदि आईसी इंजन का कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में कभी भी जॉब मिल जाएगा। और मिल क्या जाएगा, मैं आपको खुद नेक्स्ट लेक्चर अर्थात लेक्चर नंबर 97 में आईसी इंजन में कैसे आप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, खूब पैसे कमा सकते हैं जिंदगी में, और साथ में ही आप कैसे लाइफ एंजॉय कर सकते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ये मैं आपको बताऊंगा। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर आपने देखा और अब मैं उम्मीद करूंगा कि ये सारे सेक्टर आपको देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। हम लोग फिर लेक्चर नंबर 97 में आपको बताएंगे कि आईसी इंजन में कैसे आप जो है किस तरह से कैरियर बना सकते हैं, क्या क्या स्कोप है। यदि थोड़ा भी इंटरेस्ट है आईसी इंजन में तो उसमें देखिए। मैकेनिकल के आज यदि आप हैं, ऑटोमोबाइल के यदि हैं, एग्रीकल्चर के हैं, तो आप अवश्य देखिए लेक्चर नंबर 97 में। आज यहीं तक। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।